खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर के कोयलांचल क्षेत्र के जमुना कॉलोनी मां शीतला मंदिर प्रांगण में विराजमान पंचमुखी हनुमान की जयंती पर जहां विशेष पूजा अर्चना की गई, तो वहीं शाम के समय भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और जिसमें नगर के भारी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, व्यापारी, युवा, महिला मंडली और सभी भक्तगण यात्रा में शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन, कोतमा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी शिवेंद्र सिंह बघेल, भालूमाड़ा थाना प्रभारी जोधन सिंह अपनी टीम के साथ यात्रा में शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यात्रा के साथ भ्रमण किया और हनुमान की शोभा यात्रा जय श्री राम के नारों के साथ मां शीतला मंदिर प्रांगण में से निकली और सभी भक्तगण ड्रेस कोड में इस यात्रा में शामिल हुए। बैंड बाजों के साथ भगवा ध्वज लेते हुए यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करते हुए दोबारा शीतला मंदिर प्रांगण में पहुंचकर यात्रा का समापन किया गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लतीफ ऑनलाइन पर जुड़े हैं। लतीफ, हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर ये शोभा यात्रा निकाली गई, क्या कुछ पूरी खबर है? देखिए, कल हनुमान जयंती के अवसर पर अनूपपुर जिले के कई हिस्सों में जबरदस्त भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें बढ़ चढ़ कर श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है और सुरक्षा की दृष्टिगत को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी करके रखा हुआ था। जो कल ये यात्रा निकाले गए तो उसमें शहडोल संसदीय क्षेत्र के सांसद हिमाद्री सिंह भी हिस्सा लिया, जिसे पुलिस अधीक्षक के अलावा एडिशनल पुलिस अधीक्षक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और श्रद्धालु भी बढ़ चढ़ के इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा पूरे शहर में चारों तरफ यात्रा का आयोजन हुआ, के साथ लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और एक उमंग जो देखने को मिली है श्रद्धालुओं में, एक भगवा कलर का झंडा और साथ में नगाड़े के साथ जो उमंग दिख रही थी लोगों के बीच में, वो देखने को मिला है अनूपपुर जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में। चाहे कोतमा की बात कर ले, अनूपपुर की बात कर ले, कुशवाहा की बात कर ले या जमुना कोतमा भालूमाड़ा क्षेत्र की बात कर ले, सभी जगह ये भव्य योजना जबरदस्त तरीके से हनुमान जयंती के अवसर पर मनाया गया। जी लतीफ, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। दमोह से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर इमलिया पुलिस चौकी प्रांगण में कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह अध्यक्ष WPWLC हनुमान मंदिर पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के साथ रात्रि के समय जित्तू खरे के लोकगीतों का लोग आनंद उठाते हुए नजर आए और इसका प्रबंध किया गया, जिसमें जित्तू खरे द्वारा गाए गए लोकगीतों का लोगों ने भरपूर आनंद उठाया और कैबिनेट मंत्री राहुल सिंह ने पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारा किया और जितेंद्र खरे जित्तू द्वारा लोक गीतों का रंगारंग कार्यक्रम कराया गया और जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही।
आपको बता दें कि दमोह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाददाता निजाम। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े। निजाम, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या कुछ पूरी खबर है? दमोह में संचालित नीलकमल गार्डन से देर रात 1 बजे एक विवाह समारोह के दौरान लाखों रुपए की नकदी जेवरात का बैग चोरी हो जाने का सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने रात में ही मौके पर पहुंचकर छानबीन करते हुए संदेही आरोपी गोल्डन बॉय की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बीती रात नीलकमल गार्डन में रजक परिवार का विवाह समारोह चल रहा था और सोनिया के साथ नरेंद्र के विवाह की रस्म अदायगी के दौरान नकदी जेवरात के बैग की तलाश किए जाने पर वह नहीं मिला और जिसके बाद बैग के चोरी हो जाने का रजक परिवार के लोगों को पता लगा और उसकी तलाश शुरू की गई। बाद में उसकी सूचना कोतवाली पुलिस को भी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान परिवार के लोगों ने बताया कि गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए एक संदेही युवक यहां पर शाम से नजर बनाए हुआ था और लेकिन अब वह नहीं दिख रहा है, जिससे रजक परिवार में निराशा का माहौल बना हुआ है और हनुमान जयंती के चलते सभी लोग पावन पुत्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि चोरी हुए बैग में रखी नकदी और जेवरात जल्द वापस मिल जाएं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े। निजाम, एक विवाह समारोह में एक चोरी की खबर सामने आई, क्या कुछ पूरी खबर है? नीलकमल गार्डन में साहू समाज विवाह कार्यक्रम चल रहा था और जब रस्म रिवाज की कवायद तो बैग लेने के लिए पहुंचे व्यक्ति को कमरे में बैग नहीं मिला, तब हड़कंप मच गया। बैग चोरी चला गया, इसकी खबर सभी को लग गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आकर छानबीन प्रारंभ की। चश्मदीद का कहना है कि चोरी करने वाला लड़का गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए है। वह जिस कमरे में सामान रखा हुआ था उसी कमरे में बैठा रहा, वहीं लेटा भी रहा, लेकिन कोई उसे समझ नहीं सका आखिरकार यह लड़का है कौन। और जब यह बैग लेकर भाग गया तब उसकी खोज की गई। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। चलिए निजाम, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। 3-4 अंगूठी हैं, 4 अंगूठी हैं और झुमकी भी है, चेन है। 3 लाख भी नगद रखे थे और 70,000 व्यवहार भाव और जो एक गिने नहीं है उनने पहले के रखे हैं, मतलब ऐसी दे के गई अंदर ही बे भी रखे हैं, मोबाइल भी है। कितने बजे की घटना है ये अब आई है 1-1:30 बजे की। का कितना टाइम होगा? 1 बजे की। अब के बजे? हाँ, 1-1:30 बजे की। एक ही बैठो भी रहो ना, वो लड़का 24 घंटा बैठो रहा हो। मुस्लिम समाज ने हनुमान जयंती पर अनूठी मिसाल पेश की। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालकर स्वागत किया, शामिल होकर यात्रा को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। रामनवमी में करौली में दंगा, हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में बवाल के बाद देखने को मिल रहा है कि वहीं इन सब के बीच दमोह के ग्राम कोटा तला में शनिवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने न सिर्फ हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालकर स्वागत किया, बल्कि उसमें शामिल होकर यात्रा को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। इस शोभा यात्रा में मुस्लिम और हिंदू बूढ़े युवा बच्चे एक दूसरे से मिलकर बधाई देते हुए नजर आए। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़ा है। निजाम, मुस्लिम समाज के लोगों ने एक मिसाल कायम की है, क्या कुछ पूरी खबर है?
क्यों काट दिया इसने। चलो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आउट टेक क्यों। मध्य प्रदेश के दमोह में हनुमान जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न समुदायों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कोतवाली टीआई सत्येंद्र राजपूत ने पुलिस बल तैनात किया। दमोह में हर साल के अनुसार इस साल भी हनुमान जयंती पर गौरी शंकर तिगड़ा स्थित हनुमान मंदिर से रात्रि 7 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हनुमान जयंती पर भव्य शोभा यात्रा गौरी शंकर तिगड्डा से ढोल नगाड़े और डीजे की धुन पर शहर के अनेक मार्गों से होते हुए विशाल शोभा यात्रा घंटाघर पहुंची। घंटाघर पर विभिन्न समुदायों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और सुरक्षा की दृष्टि से दमोह नगर के पुलिस अधीक्षक डीआर तैनीबार के निर्देशन में चौराहों पर सीएसपी अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में कोतवाली टीआई सत्येंद्र राजपूत ने पुलिस बल तैनात किया गया। असामाजिक तत्व पर विशेष नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सीएसपी अभिषेक तिवारी भी उपस्थित रहे। आगे बढ़ेंगे। आउट टेक क्यों। जहां पूरे मध्य प्रदेश में इस साल नींबू की भारी मात्रा में कमी बताई जा रही है और नींबू की कमी से पूरा मध्य प्रदेश में जूझ रहा है। नींबू की कमी होने से मध्य प्रदेश में नींबू के इतने काफी ज्यादा रेट हो गए हैं कि हर नींबू 10 से 20 रुपए तक बेचा जा रहा है। वहीं सागर के देवरी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डोभी सिमरिया में एक गरीब कृषक ने मनरेगा योजना से जुड़कर करीब 200 से 300 नींबू के पेड़ लगाकर हजारों की संख्या में नींबू वाकड़ बेच रहा है और जिसके बारे में उसने बताया कि पिछले साल मनरेगा योजना अंतर्गत जनपद पंचायत देवरी द्वारा नींबू का वृक्षारोपण का कार्य 2 एकड़ जमीन में किया गया और जिसमें ग्राफ्टेड नींबू के पौधे लगाए गए और सही समय पर सिंचाई की गई और खाद्य आदि का समुचित ध्यान रखा गया, जिसका परिणाम ये रहा कि आज मेरे खेत में करीब 200 से अधिक 300 नींबू के पेड़ स्वस्थ हैं और जिसमें प्रत्येक में लगभग 70 से 90 नींबू लगे हुए हैं। पहले मैं मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा था। मेरा नाम प्रशांत पटेल है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं रहने वाला ग्राम पनारी का हूँ, लेकिन मेरा जो खेत है वो डोभी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। अच्छा, आपके जो खेत में डोभी में करीब 400 नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी मात्रा में फले हैं। किस योजना के तहत आपने ये लगाए? ये योजना थी मनरेगा की और इसका जो पता था वो हमें सह सचिव के माध्यम से लगा था, जिनका नाम चंद्रभान पटेल है। आप किस पद पे हैं यहाँ? ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत डोभी। ये जो नींबू के करीब 400 पेड़ लगे हुए हैं जो काफ़ी मात्रा में फले हैं, ये किसके खेत में लगे हैं? ये वृक्षारोपण प्रशांत पटेल के खेत में 2020 में सैंक्शन हुआ था। देवरी कला भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान महाराज के जन्म दिवस जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को नगर में जगह जगह हनुमान मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तगणों की भीड़ लगी रही। तो वहीं देवरी नगर में बजरंग दल और हनुमान अखाड़ा द्वारा विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बजरंग दल सरस्वती शिशु मंदिर सहजपुर तिराहे से विशाल जय श्री राम के नारे के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ होकर विशाल झांकियों के साथ हनुमान जी महाराज के भक्तों में सैकड़ों पुरुष और महिलाओं के काफिले के साथ नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा का सरस्वती शिशु मंदिर पर समापन किया गया। यहां जाकर ग्रामीण और नगर से आए हनुमान जी के महाराज के भक्तों का भंडारा में भोजन कराया गया। तो वहीं हनुमान अखाड़ा द्वारा विशाल शोभा यात्रा गन्नी तराहा से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पंचमुखी मंदिर पर शोभा यात्रा का समापन किया गया और जिसके बाद अखाड़े में आए हनुमान भक्तों के लिए हनुमान मंदिर के यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई। इस दौरान नगर में हनुमान जयंती को लेकर पूरा नगर राम भक्ति और हनुमान भक्ति में लीन नजर आया। तो वहीं पर देवरी पुलिस एसडीओपी पूजा शर्मा के निर्देश और थाना प्रभारी आशीष शर्मा के आदेश पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नजर आई और जिसके कारण शांतिपूर्वक सद्भावना के साथ शोभा यात्रा और नगर के मंदिरों में कार्यक्रम किए गए। आगे बढ़ेंगे। आउटटेक क्यों। इंदौर में रजनीश वर्मा के द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन उनके पिताजी की पुण्यतिथि स्मृति में रखा गया। उनके लिए उनके मन में भाव थे कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिसमें आम जनता भी शामिल
और पिताजी की कर्म भूमि भी लोग शामिल रहे जो उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। और आज ऐसा संयोग बना कि हनुमान जयंती और उनके पिताजी की पूर्ण स्मृति की तारीख एक ही दिन है और इसी समय थी और उनके पिता के अनुरूप राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत ये कवि सम्मेलन उनके छोटे भाई राहुल बजरंगी के माध्यम से करवाया गया। वाजिद अली। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, इंदौर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या पूरी खबर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदौर में ये एक अनोखा कवि सम्मेलन किया गया है जो उनके पिता के याद में किया गया, क्योंकि उनके पिता उनका एक मानना था कि उनके परिवार के लोग एक ही जगह और एक ऐसी जगह हो जो उनकी कर्म भूमि है उसी जगह पे एकत्रित हो और उनके जो मन के भाव थे वो राष्ट्रीय भक्ति के अनुरूप ओतप्रोत थे और राष्ट्रीय भक्ति कवि थे। तो उसी को देखते हुए उनके पुत्र ने, जिनका नाम रजनीश वर्मा है, उन्होंने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया और उसमें उनके छोटे भाई राहुल बजरंगी के सानिध्य में सनातन धर्म से युवा पीढ़ी को जोड़ने के उद्देश्य से यह कवि सम्मेलन किया, जिसमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के देश भर के नामचीन कवियों को बुलाया गया और उन नामचीन कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी एवं देश भर से आए कवियों में ब्रजराज सिंह माथुर, दिनेश भोपाली, कमलेश दवे, मनोज दुबे, अनीता आनंद, शुभम सार्थक एवं राहुल बजरंगी ने कवि पाठ किया एवं रजनीश वर्मा ने बताया कि आयोजन में बहुत भारी संख्या में लोग भी शामिल हुए और उन्होंने इस कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद लिया। जी चलिए वाजिद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कर रहा है पिताजी की पुण्य स्मृति में कर रहा हूँ कोई एक ऐसा आयोजन करवाया जाए जिसमें आम पब्लिक भी शामिल हो, आमजन शामिल हो और जहाँ पे पिताजी की कर्म भूमि रही है उस कर्म भूमि में वो सभी लोग शामिल हो उस आयोजन में जो हमसे और हमारे परिवार से जुड़े हुए थे। और आज इस वर्ष संयोग ऐसा बना कि हनुमान जन्मोत्सव की तारीख और पिताजी की पुण्य स्मृति की तारीख एक ही दिन एक ही समय पर थे और वो जो मन में भाव थे कि अच्छा आयोजन करवाने के, तो राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत ये कवि सम्मेलन का आयोजन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम